नमस्कार, मार्गदर्शक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो पिछली बार के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स को लेकर। मैम ने पिछली बार हमें बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम बात करने वाले हैं एक सॉफ्ट स्किल जिसे कहते हैं लीडरशिप। मैम, लीडरशिप वर्ड काफ़ी सुनने में आता है, तो इस वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे आप? लीडरशिप को हम नॉर्मली एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पे समझ सकते हैं जिसके तहत एक व्यक्ति अपने टीममेट्स या फॉलोअर्स की मेंटालिटी को समझता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है और साथ ही उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, उनको मोटिवेट करके वो अपने काम निकाल सकता है उनके थ्रू। तो अगर हम देखें तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान एक ग्रुप से, एक गैंग से, एक समूह से अपना काम निकालने में जिसका उपयोग वो कर सकता है। यानी एक ग्रुप को जो लीड करता है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन मैम, रूटीन लाइफ में जैसे हम देखते हैं तो एक लीडर को पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा सकता है। पॉलिटिशियंस में लीडरशिप होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। ऑर्गेनाइजेशन भी तो व्यक्तियों का समूह ही है। ऑर्गेनाइजेशन भी किसी या कोई संस्था जो होती है वो भी किसी एक गोल या मोटिव के साथ बनाई जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को लीडर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक टीम ही है इन अ सेंस। तो लीडर जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाने के लिए जो छोटे छोटे ग्रुप में, समूह में लोगों को बांटा जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाती हैं, उन समूह से काम निकालने में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा एक अहमियत है। लीडर जो होता है वो हमेशा जिस समूह का लीडर है उस समूह के को दिए गए कार्य को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि आमतौर पे अगर आपने कोई टास्क दिया है किसी ग्रुप को और उसमें कोई लीडर अलॉट नहीं किया है तो हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखता रहेगा कि काम शुरू कौन करे। इनिशिएटिव लेने की जो कैपेसिटी होती है वो लीडर में होती है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जहाँ तक हम देख सकते हैं एक टीम वर्क होता है। टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस पूरी टीम को लीड करता है वो एक लीडर होता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है। तो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक टर्म में आ जाती है। लीडर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं? जी हाँ, लीडर जैसे मैंने आपसे कहा कि वो किसी भी टास्क को इनिशिएट करेगा, मतलब जो काम दिया गया है टीम को उसको स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है। उसके साथ ही लीडर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी टीम का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी अगर सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है, कहीं रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है कि आपकी टीम ने कौन सा काम किया, अपनी टीम के काम को हाईलाइट करना, अपने टीम मेंबर्स को वैल्यू दिलाना, अपने टीम के काम को पब्लिक को बताना या फिर मैनेजमेंट के सामने उसको पुट अप करना, ये सारी जिम्मेदारियां एक्चुअली लीडर की ही होती हैं। क्योंकि अगर लीडर ने ये काम एफिशिएंटली नहीं किया तो उसकी टीम द्वारा किए गए काम को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाएगा और उनको फिर वो वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके वो हकदार है। इसलिए लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही लीडर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को ये एहसास दिलाता रहे समय समय पर कि वो ऑनेस्ट रहें अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनको ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि जितना वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उतना ही उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते चले जाएंगे। उन्हें ये एसोसिएशन दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपसे ही ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन से ही आप हैं। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ होगी। मतलब जिस थाली में खाएं उसमें छेद ना करें। बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पॉजिटिवली अचीव करने में अपना योगदान दें, तो धीरे धीरे आप भी प्रमोट होते चले जाएंगे, आप भी सीखते जाएंगे काम, और आपकी पर्सनल एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही होती रहेगी। ये समझाना भी एक लीडर का ही काम है। लीडर ये भी करता है कि वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से सभी टीममेट्स का कोऑपरेशन गेन करे। ये भी एक मैनेजमेंट के द्वारा लीडर को दी हुई जिम्मेदारियों में से है।
बहुत ज़रूरी है सबका सपोर्ट मिलना। बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी टीम में एक भी मेंबर ऐसा हो गया जो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ये लीडर का फेलियर माना जाता है। तो यहाँ पे भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो जाती है। एक तरीके से अगर हम कहें तो लीडर अपनी टीम के लिए एक फ्रेंड भी होता है, एक फिलोसोफर भी होता है और एक गाइड भी होता है। यानी कि एक लीडर बनने के बाद पर्सन पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैम कुछ ऐसी क्वालिटीज़ तो होती होगी जिसके थ्रू अगर वो क्वालिटीज़ अगर वो पर्सन डेवलप कर लेता है तो वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आसानी से निभा सकता है। तो वो क्या क्वालिटीज़ होती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कुछ क्वालिटीज़, जैसे कई लीडर होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं जी। और सभी लीडर्स हमेशा एक बहुत बड़े ग्रुप को पसंद नहीं भी आए, ऐसे भी होते हैं। तो लीडर्स की क्वालिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका फिजिकल अपीयरेंस। उनका अपीयरेंस जेनरस होना चाहिए, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ना शो करें, हमेशा मॉडेस्ट बने रहें। और उनका जो ड्रेसअप है, बॉडी लैंग्वेज, साथ में उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं उनके जो अपीयरेंस में एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हर कोई उनको हर कभी अप्रोच कर सके, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करवा सके। लीडर की एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें विजन होना चाहिए, उसके पास दूरदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमीडिएट गोल की बात है, उसे दूर तक देख के ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जो उसे कार्य दिया गया है उसमें कितना समय लगेगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा टास्क दिया गया है, कई बार 6 महीने 8 महीने का टास्क होता है, तो टीम को यूनाइट रखना काफ़ी मुश्किल होता है उस सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में लीडर जो है उसको बीच बीच में छोटे छोटे टास्क डेवलप करना भी आना चाहिए जो कि मोटिवेशनल हों, जो कि उसके एम्प्लॉयज़ को इमीडिएट रिजल्ट दें, जिससे कि उनको इंसेंटिव्स मिलते रहें, उनको इकोनॉमिक फ़ायदा मिल जाए या प्रमोशनल फ़ायदा मिल जाए, या फिर वो उनकी तारीफ़ करके एटलीस्ट उनको खुश रख सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से एक माहौल बना रहता है और इस माहौल ऐसा माहौल बना के रखना है जिसमें कि लोग काम करते रहें। यानी बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसे स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो इजीली हो सकता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है और मोटिवेशन तो हर चीज़ में रिक्वायर्ड होता है जी। साथ ही लीडर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसे र्यूमर्स में नहीं जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय जो उसको दिया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके काम के हिसाब से आप उसकी एनालिसिस करिए, उसके काम के हिसाब से आप उसको प्रेज़ करिए और किसी दूसरे के कहने पे मत जाइए और कोई एक इम्प्रेशन मत बनाइए उसके बारे में। ठीक है, यानी दूसरों से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी नहीं है, खुद का एक विजन होना चाहिए पर्टिकुलर टीम मेंबर को लेकर। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक टीम का मेंबर दूसरी टीम में शिफ्ट किया जाता है, तो नॉर्मली लीडर्स जो हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स, और हो सकता है कि पिछले लीडर का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा ना रहा हो जी। तो आप उस व्यक्ति के कमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होके हो सकता है आपकी टीम में एक बेटर आउटपुट दे सके जी। बिल्कुल। तो आपको अपने व्यूज़ खुद डेवलप करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। साथ ही आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी गाइड ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो आप अपने टास्क में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उसके बारे में इन एंड आउट, आगे पीछे सब कुछ जानते हो। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, अपने गोल को लेकर आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि एक लीडर मैनेजमेंट का वो एक मोहरा होता है जो टास्क को सेटिस्फाई करता है। तो मैनेजमेंट बहुत सारे सीक्रेट्स अपने लीडर से शेयर करते हैं जी। लेकिन लीडर अपने टीममेट्स के नेचर को, बिहेवियर को, कैपेसिटीज़ को जानकर उनको स्पेसिफिक केवल उतना ही बताए जितना कि उनके लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा लोड उन पर ना जाए। हाँ, अगर वो अपनी सारी बातें शेयर करेगा टीम मेंबर्स से जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि टीम को काफ़ी लोड फील हो, प्रेशर फील हो। और इसमें कई लोग आजकल ऐसे होते हैं जो पहले ही बैकआउट करने लग जाते हैं कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा, इसमें बहुत प्रेशर है। तो ये लीडर को ही एनालाइज करना है कि किसको कितनी बात बताई जाए और किसको क्या नहीं बताया जाए जी। फिर उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीडर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो फिर वो अपनी टीम से काम कैसे कर पाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लीडर तभी कर सकता है
जब वो कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़रूरी है उसमें कॉन्फिडेंस होना। कभी कभी वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लीडर खुद ही घबराने लग जाते हैं जी कि एम्प्लॉयज़ भी बात नहीं सुन रहे हैं, टीममेट्स भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट कभी भी नहीं सुनती है क्योंकि मैनेजमेंट को काम होने से मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में लीडर का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसको सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखना पड़ता है। इन चीज़ों में उसको यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने से ऊपर लेवल के लोगों को समझाने के बजाय वो अगर अपना फोकस अपने टीम मेंबर्स पे रखेगा तो वो कोई भी गोल को ज़्यादा इजीली पा सकेगा। इसके लिए उसका ह्यूमनिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमनिस्ट से मेरा मतलब है उसे उसके व्यवहार में मानवता होनी चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डे शायद अच्छे मूड में नहीं है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है या उसकी तबीयत ख़राब है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो हमेशा किसी के आउटपुट को या किसी के बिहेवियर को लेके उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए। यानी थोड़ी इंसानियत होना थोड़ी इंसानियत होना चाहिए, वो हमेशा दयालु होना चाहिए उसे थोड़ा सा, तो ही उसको जो है वो कोऑपरेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। जी, तो ये हमने जाना कि एक लीडर में किस किस तरह की क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी मायने रखती है। एक लीडर को अपने काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल वर्क है क्या। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा तो अपनी टीम से बेहतर परफॉर्मेंस ले सकता है, काफ़ी अच्छा आउटपुट उसे मिल सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें मैम, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पार्ट से भी रिलेट करती है। एक मैनेजर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम ले, और एक लीडर की अगर हम बात करते हैं तो लीडर में भी यही क्वालिटीज़ होती है। तो एक मैनेजर और लीडर, या हम बात करें मैनेजमेंट या लीडरशिप, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? अक्सर ऐसा पाया गया है कि मैनेजर और लीडर को हमेशा कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं कहूँगी कि मैनेजर जो होता है वो प्लानिंग के साथ रिलेटेड होता है। उसका काम है प्लान करना, उसका काम है कि किसी प्लान को ऑर्गेनाइज करे और उसमें वो अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करे कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। स्टाफ को अरेंज करे, उसके लिए ये ज़रूरी है। वो डायरेक्ट करे, वो कंट्रोल करे, उसका फोकस मेनली प्लानिंग पार्ट पे होता है। जी। लीडरशिप में ऐसा नहीं है। लीडर का पार्ट रोल जो होता है वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में होता है। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लीडर के लिए ज़रूरी होता है कि वो फोकस करे कि कैसे वो अपनी टीम मेंबर्स की कोऑपरेशन को पा सकेगा। उसे फोकस करना पड़ेगा रिलेशंस बिल्ड करने में, उसे फोकस करना पड़ेगा टीम वर्क में, उसको फोकस करना पड़ेगा मोटिवेशन डेवलप करने के लिए, इंस्पिरेशन डेवलप करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली लीडर को फोकस करना है काम हो जाने पर, कैसे वो काम करवाए, और मैनेजर को फोकस करना होता है कि काम प्लान कैसे किया जाए जिससे कि कई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक साथ पाए जा सके। यानी अगर इजी वर्ड्स में हम कहें तो क्या करना है ये मैनेजर डिसाइड करेगा और कैसे करना है ये लीडर डिसाइड बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सही बात है। जो करने वाला पार्ट है वो लीडर को ही डिसाइड करना होता है। जी। मैनेजर जो होता है वो सच पूछिए तो मैनेजर बना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में। उसे ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजर बनाया है, इसलिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति मैनेजर है। जी। लेकिन लीडर के साथ ये नहीं है। लीडर अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से लीडर बनता है, वो उसका पर्सनल अचीवमेंट है। मैनेजर जो होता है वो पॉलिसीज़ फॉलो करता है हमेशा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन लीडर जो होता है वो बाय इंस्टिंक्ट लीडर होता है। कई बार लीडर को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो उसे अपनी टीम के बिहेवियर के हिसाब से लेने पड़ते हैं। उसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो शायद मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन उस वक्त पर वो डिसीजंस लेने से शायद वो अपनी टीम का कोऑपरेशन बेटर गेन करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पा सकता है। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक मैनेजर के लिए एक रूल बुक होती है और लीडर के लिए एक पर्टिकुलर रूल बुक नहीं होती है, वो कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। लेकिन लीडर का टास्क कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस में मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। मतलब मैनेजमेंट आप सीख सकते हो, आप प्रॉपरली आप अपनी हार्ड स्किल्स डेवलप करिए, आप अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करिए, आप अपने में एक फोर साइटेडनेस डेवलप करिए, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन लीडरशिप
एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, इसको सीखना बड़ा मुश्किल है। आप थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं डेवलप करने की, पर सच पूछिए तो ये एक आर्ट है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, किस माहौल में आप बड़े हुए हैं, आपको लाइफ को किस एस्पेक्ट में देखने की आदत डाली गई है, आपके बैकग्राउंड ने, आपके एजुकेशन ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कौन सा विजन दिया है लाइफ के बारे में, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। यानी कुछ हद तक बचपन से ही ये क्वालिटी डेवलप होने लग जाती है, अननोइंगली, आपको पता नहीं चलता। और इसमें कहीं आपकी लाइफ के स्ट्रगल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कई लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं मुसीबत पड़ने पर और हमेशा ही वो जो है गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो वो लोग कभी अच्छे लीडर्स नहीं हो सकते। लीडर अच्छा वो होता है जिसने अपने स्ट्रगल को पॉजिटिव लिया है, हर स्ट्रगल से कुछ सीखा है, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस उसको लीडरशिप डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यानी नेगेटिव सिचुएशंस को भी जिसने कॉन्फिडेंटली हैंडल किया हो वो एक बेटर लीडर हो सकता है। शॉर्ट में मैं कहूँ तो मैनेजमेंट जो होती है वो रिएक्टिव होती है, मैनेजर्स रिएक्टिव होते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, जबकि लीडरशिप जो है वो प्रोएक्टिव होती है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखती तो है, लेकिन अपने डिसीजंस लेने, अपनी तरह से एक्टिवेट करने की कैपेसिटी लीडर्स में होती है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स रिएक्टिव हैं और लीडर्स प्रोएक्टिव हैं। मैनेजर को एम्प्लॉय मजबूरी में फॉलो करता है, अगर आप बुरा ना माने तो ये एक डीप सेंस वाला सेंटेंस है कि एम्प्लॉय कभी भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय मैनेजर के साथ एग्री कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है। रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको अपने जो सुपरलेटिव डिग्रीज में जितने भी लोग हैं उनको आपको फॉलो करना ही है, तो वो एक उसकी मजबूरी है। लेकिन लीडर्स को कोई मजबूरी में नहीं फॉलो करता है, लीडर को इंसान विलिंगली फॉलो करता है, अपनी खुशी से फॉलो करता है। ये बहुत बड़ी एक बात है लीडर्स के लिए। साथ ही में लीडर्स जो होते हैं उनका कोई अथॉरिटी होना ज़रूरी नहीं होता है। मैनेजर्स एक अथॉरिटी है, मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ एग्जांपल दे दूँ, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, तो बापू ने कभी भी कोई पोजीशन नहीं ली, न तो उन्होंने कोई पोजीशन चाही और न पाई, लेकिन वो एक बहुत बड़े लीडर थे। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स आज भी हैं, आज भी उनके फॉलोअर्स हैं। ये एक लीडरशिप की उनकी क्वालिटी थी कि बिना किसी अथॉरिटी के उन्होंने अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करी हुई थी कि उनको इंडेफिनिट सपोर्ट मिलता था अपने फॉलोअर्स से। यानी जरूरी नहीं है कि लीडर को एक रिनाउंड पोजीशन दी जाए। जी हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एक व्यक्ति एक अच्छा लीडर है तो वो अपने गोल्स सेटअप करके और डेफिनेटली अपने फॉलोअर्स डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। साथ में ये भी एक बात है कि जैसे हम कहें कि मैनेजर्स जो होते हैं वो या फिर कोई भी अथॉरिटी होती है, वो लोग नेगेटिव स्टेटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनमें ये एक ड्रॉबैक होता है कि वो बहुत जल्दी किसी अपने से जूनियर से अपनी बुराई या अपने प्लान में कोई डिफेक्ट है अगर, तो उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते। चाहे वो गलती पर हो तो भी अपने सबऑर्डिनेट्स का फीडबैक जरूरी उन्हें पसंद नहीं आता है, उनका ईगो इसमें हर्ट होता है। जबकि अगर एक अच्छा लीडर है तो वो अपनी कम्युनिकेटिव स्किल से अपने टीम मेंबर्स में सबकी ओपिनियन के हिसाब से अपने टीम के वर्क को प्लान करता है। तो कहीं लीडर जो है वो सभी के ओपिनियंस को वैल्यू देता है। लीडरशिप की जो एक क्वालिटी होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब भी ज़रूरी होती है जब आपको किसी अपने से बड़ी एज वाले व्यक्ति से काम करवाना हो। आप अगर किसी अथॉरिटिव पोजीशन पे हैं तो आप एकदम से उस अथॉरिटी का यूज़ करके अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते। कहीं उनके भी ईगो हर्ट होते हैं और वो अपना फुल कैपेसिटी में काम नहीं करते हैं। तब भी आपको एक टीम लीडर की ज़रूरत पड़ती है, उनकी हेल्प से आप उन एडल्ट से भी काम ले सकते हैं। मैम और क्या चीज़ें हो सकती है इससे रिलेटेड? लीडर्स जो होते हैं, लीडर और मैनेजर का एक आखिरी जो मैं आपको डिफरेंस शॉर्ट में समझा सकती हूँ वो ये है कि मैनेजर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन से निकलते ही इंसान फ्री है उसके बारे में गलत बोलने के लिए भी। जब ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन से वो व्यक्ति बाहर आता है तो वो अपने व्यूज़ मैनेजर के बारे में कुछ भी दे सकता है। लेकिन लीडरशिप की बात ये नहीं है। लीडरशिप
एक विलिंगली एक्सेप्ट किया हुआ एक सिचुएशन है जिसमें कि आप किसी एक को अपना लीडर मानते हो, आप उसको विलिंगली फॉलो करते हो। इसलिए लीडर्स की जो लाइफ है वो कहीं बहुत ज़्यादा है, उनके नहीं रहने पर भी हम उन्हें याद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने गांधी जी का जैसे बताया हमने कि हम गांधी आज भी उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडर्स को खुद को मैनेज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो टीम के इमोशंस के साथ बह जाए, उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस वजह से उन्हें वो टीम दी गई है वो गोल क्या था। तो सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और सोशल अवेयरनेस, रिलेशंस मेंटेन करना उनको आना चाहिए। कई बार काम करने में ऐसा हो जाता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है टीम मेंबर्स में। हाँ, बहुत सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, बिल्कुल होता ही है। तो लीडर का ये काम होता है कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करे और बैठ के बात करे, एक तारतम्य बिठाए सभी टीम मेंबर्स के बीच में। यहाँ पे लीडर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरता है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी टीम में मिक्स्ड मेंबर्स हैं, तो जो लो आईक्यू वाले लोग होते हैं, जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन उनके हार्ड स्किल्स कम है, उनके पास नॉलेज उतनी नहीं है, तो उनसे काम कराना रादर मैं कहूँगी ज़्यादा आसान है। अच्छा। क्योंकि आप उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए, बीच बीच में आप उनकी तारीफ करिए, उनको नया काम सीखने के मौके दीजिए बीच बीच में, वो उसी में खुश रहते हैं। यानी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन से आप अपना काम निकलवा आप उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये लो आईक्यू वाले लोगों के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में हाई आईक्यू वाले मेंबर्स भी हैं, उनको हैंडल करना असली टास्क होता है, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, उनमें काफी स्मार्टनेस होती है, उनमें नॉलेज होती है, उनमें स्मार्टनेस होती है, आपको उनकी ज़रूरत है ये उन्हें पता होता है जी। और साथ ही वो ये भी जानते हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम अपने गोल को या हमारी टीम अपने गोल को उस लेवल पे नहीं ले जा सकती। तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता होती है कई बार। तो लीडर को इस जगह पे बहुत सेंसिटिव रोल प्ले करना पड़ता है। उन्हें हर टीम मेंबर के साथ बातचीत करके उनकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए। आपने अपने एक टीम मेंबर के साथ जो सीक्रेसी डेवलप करी है या जो सीक्रेट विचार एक्सचेंज करें हैं, उसको किसी दूसरे के साथ मत करिए। यानी किसी एम्प्लॉय ने अगर पर्सनल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस की तो किसी थर्ड पर्सन को वो चीज़ पता ना चले तो ही बेहतर है। अदरवाइज वो आप में अपना भरोसा खो देंगे, उनका विश्वास आप अगर खो देंगे तो वो फिर आपके लिए कभी भी पॉजिटिव काम नहीं करेंगे। तो इस जगह पे जहाँ पे आपको इंटेलिजेंट लोगों से काम कराना है, वहाँ लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लीडरशिप जो होती है उसके कुछ ना कुछ एथिक्स होते होंगे जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। कुछ एथिक्स होते हैं, जो लीडर्स वो एथिक्स फॉलो करते हैं वही सक्सेसफुल लीडर, पॉपुलर लीडर होते हैं। तो वो क्या एथिक्स होते हैं? वो सिंपल एथिक्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको दूसरों के विचारों को वैल्यू देनी है, उनकी अपब्रिंगिंग को वैल्यू देनी है, उनकी वैल्यूज़ को वैल्यू देनी है। मतलब जितना आप डोमिनेंट है अपनी पर्सनालिटी में, उतना ही आपको अपने फॉलोअर्स की भी विचारों को, ओपिनियंस को वैल्यू देनी है। समझना बहुत उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके अंदर एक सर्विंग सेंस होना चाहिए। मतलब आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको पता है ये लोग आपको अंधा प्यार करते हैं, तो कभी उन्हें अगर ज़रूरत है रात बेरात, तो आप में वो फीलिंग होनी चाहिए कि आप जाके खड़े हो जाइए। कई बार आपके खड़े होने से ही उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है और वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। ऐसा करने से आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। आपको ईमानदार होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, आपको सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप फेवरेटिज्म पे नहीं जा सकते, बायस नहीं हो सकते। आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद भी है तो आप उसे पब्लिकली शो नहीं करें, तो ही आपको सबका भरोसा मिलेगा। बहुत ज़रूरी होता है ये। और आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक अपने टीम को, अपने फॉलोअर्स को एक परिवार की तरह रख सकें। तो उन्हें आप अपना परिवार मानिए, क्योंकि वो आपको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। तो आप उसको कभी एक्सप्लॉइट मत करिए कि अपने फॉलोअर्स के थ्रू आप केवल अपने पर्सनल गोल्स को पाने की कभी कोशिश मत करिए। तो आप एक अच्छे
लीडर हो सकते हैं। यानी जिस तरह से एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो पूरी फैमिली की इच्छाओं का भी ध्यान रखता है, प्यार भी करता है, डांटता भी है, तो उसी तरह से एक लीडर को भी एक टीम को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैम जैसे हम अगर अभी टीम की हम बात कर रहे थे कि टीम में कई तरह के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, हर किसी की अलग मेंटेलिटी होती है, तो यही चीज लीडर्स के साथ भी हो सकती है, हर किसी का अपना स्टाइल हो सकता है, हर किसी का तो अपना लीडरशिप स्टाइल में है। भी क्या स्टाइल्स डिफर करते हैं? बिल्कुल, लीडरशिप की कई सारी स्टाइल्स हैं, जैसे डायरेक्टिव लीडरशिप होती है, सपोर्टिव लीडरशिप होती है, इंटरैक्टिव होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, इंट्यूटिव होती है, इंस्टिंक्टिव होती है, बहुत सारी टाइप की लीडरशिप्स होती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम किसी टेक्निकल पार्ट पे ना जाएं, क्योंकि हम कोई थियोरी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये तो लीडर के ऊपर है, वो अपनी सिचुएशन को भांपे और उस हिसाब से बिहेव करे। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान एक ही टाइप की लीडरशिप स्टाइल फॉलो करेगा, कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से वो डील करता है। लेकिन इतने सारे स्टाइल्स में फिर भी अगर हम एक थोड़ा सा अगर हम स्पेशलाइज देखना चाहें तो बेस्ट लीडर कौन होता है? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूँगी बेस्ट लीडर वो इंसान होता है जो हमेशा हर जगह अपनी टीम के काम को हाईलाइट करे, कभी पर्सनल प्रेज लेने की कोशिश ना करे। यानी क्रेडिट टीम को मिले बजाय कि पर्टिकुलर लीडर के। वो लीडर हमेशा अच्छा होता है जो हमेशा टीम को अपने साथ लेके चलता है। ऐसे लोग हमेशा बहुत सिंपल होते हैं, बहुत फार साइटेड होते हैं, क्योंकि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो जानते हैं कि गोल्स एक ही नहीं है, कई गोल्स हैं आगे जो हमें इसी टीम के साथ फॉलो करने हैं, सबको साथ लेके चलना है। अगर आपने सारा प्रेज अपने लिए ही ले लिया, सारी इंसेंटिव्स खुद के लिए ले ली, तो ठीक है, एक बार आप ले सकते हैं, अगली बार टीम आपसे कोऑपरेट ही नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम वो आपके इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं फॉलो करेंगे, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अच्छा लीडर वही होता है जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी टीम को क्रेडिट दे। जी, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफ़ी सिंसियरिटी देखने में आती है। लीडरशिप वर्ड ही इतना हैवी लगता है और इतनी सारी क्वालिटीज़ मैम ने बता दी है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। तो मैम ये लीडरशिप का जो प्रेशर है इसको कम करने के लिए क्या उपाय है? लीडर हमेशा ही प्रेशर में होता है, क्योंकि लीडर को हमेशा अपने आप को पोज करना होता है ना। देखिए, मैनेजर का क्या है कि जब वो ऑफिस से निकला उसके बाद वो फ्री है, वो कुछ भी कपड़े पहन सकता है, कैसे भी बातें बोल सकता है, कोई सी भी मूवीज देख सकता है, किसी के भी साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे ये प्रेशर नहीं है कि लोग उसे देख रहे हैं। यानी वो सिर्फ ऑफिस प्रीमाइसेस तक ही सीमित है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑफिस प्रीमाइसेस तक। लीडर के साथ ऐसा नहीं है। लीडर को हमेशा अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मूड्स ऑफ द फॉलोअर्स अपने आप को पोज करना होता है, तो वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाता एक्चुअली। तो सबसे अच्छा रिलैक्सेशन का मोड लीडर के लिए होता है कि वो अपने आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करे। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाकिया स्वभाव अगर उसका होगा, जिसमें कि किसी की इंसल्ट ना हो, एक इनडायरेक्ट मैनर में आप अप्रिशिएट ही करें दूसरों को, लेकिन अपने जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है उसको हल्का फुल्का करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये थी लीडरशिप की बात। ओवरऑल हमने बहुत सारी बातें जानी है लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, लीडर की क्वालिटीज के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगली बार हम फिर मिलेंगे मार्गदर्शक में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या कंफ्यूजन है ममता जी का, आप अगर कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन आप तक पहुंचा सके। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।